आप चाहते हो खुदा आप में आए, तो पहले उसमें जाओ। इसीलिए यीशु कहता था, जो मुझ में बना रहे और मैं उसमें बना रहूं, वो बहुत फल लाता है। जाने तो एक आदमी के बिगड़े हुए बिहेवियर पे ध्यान मत दो। आपके ध्यान देने से कोई नहीं चेंज होने वाला, आप में बिटरनेस आ जाएगी उल्टा। ध्यान ही मत दो, छोड़ दो, आप बढ़ो, आप आगे बढ़ो। मेरे चर्च में एक बहन आती है, उसका पूरा परिवार नॉन क्रिश्चियन है, अकेली आती है, जॉइंट फैमिली है, 14 लोग हैं उसके घर में। बोलती है 14 के 14 लोगों को गॉस्पेल बता चुकी हूं, एक भी प्रभु पर विश्वास नहीं करता। अब क्या करूं भैया? मैं उसको हमेशा कहता हूं, 2 चीजें आप उन लोगों के लिए कर सकते हो जिनको आप प्रभु के लिए बता चुके हो पर वो आने के लिए तैयार नहीं है। एक, आप उनके लिए प्रार्थना करो। दूसरा, उनके लिए सही उदाहरण बनो। बी अ राइट एग्जाम्पल। कोई ऐसा काम मत करो जिससे आपके ऊपर फिंगर उठे कि देखो ये वहां जाके क्या करते। आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो ये नहीं करके लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते हैं। नो 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 नो। मैं कभी कभी उन लोगों पे भी ट्रस्ट करता हूं जिसपे कोई नहीं कर सकता। मैं कभी कभी उन लोगों पे भी ट्रस्ट करता हूं जिन पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे पता है इससे वो बदलेंगे। मुझे आज भी याद है, मेरे चर्च में एक ब्रदर आए जिसने कहा, मुझे 3 महीना मैंने दुआ नहीं की है सूरज भाई। मेरे अंदर तो शब्द बन के आए, मैं उसको बोलने ही वाला था, तू कब सुधरेगा? 4 साल हो गए हैं बैप्टिज्म लेने को, प्रार्थना नहीं करता है, डफर है तू, ये वो सब शब्दों को मैंने दबा दिया। मैंने उससे कहा, विजय तू आज से करेगा, तू घर जा, आज तू घर जा, मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा। आप बिलीव करेंगे, घर गया, अगले दिन मिलके बोलता है 2.5 घंटा प्रेयर करके आया। मैंने बोला वाह, मैं भी नहीं करता। समटाइम्स आपको ये समझना है, क्रिश्चियनिटी इज लव जुडास्कृति। मसीहत कभी कभी यहूदा स्कृति से प्यार करना भी होती है। आप समझ पा रहे हैं? लव देम, डोंट बी अ जज, बी अ विटनेस। परमेश्वर ने हमें गवाह होने के लिए चुना है, न्यायी होने के लिए नहीं। जब मेरा नेफ्यू गलतियां करता है, 14 इयर्स का, जब मैं देखता हूं इज रॉन्ग, मैं उसको ऑन द स्पॉट कैच नहीं करता। धो दो उसको, चलो धो दो। मुझे पता है अब जो मैं बोलूंगा ना वो नहीं समझेगा, मैं सिर्फ मेरी बड़ास निकल जाएगी बस। मुझे उसको समझाना है और मैं वेट करता हूं राइट टाइम का। और एक टाइम ऐसा आता है जब मैं उसे अपने साथ ले जाता हूं, उसे कुछ बिरयानी वगैरह खिलाता हूं, और जब वो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है तब मैं उससे हथौड़ा मार देता हूं और वो मोल्ड हो जाता है। आपने देखा है आजकल लोग जब किसी के सामने, उनके सामने कोई गलती करे, उसी समय पकड़ के, न तारीख न सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़ धो डालते हैं, धो कैच करते हैं। फरीसियों ने कैसे उस बहन को कैच किया और फेंक दिया यीशु के सामने। लॉर्ड सी, शी इज अ एडल्टर वुमन, लॉर्ड। इसीलिए कलाम कहता है पेशेंस व्यक्ति को कंप्लीट बनाता है। तुम्हें सिद्ध और अनुभवी होना चाहिए, याकूब में लिखा है, राइट? पेशेंस रखना सीखिए। कहिए अपने पास वाले से, मैं आपका दोस्त हूं।
दोस्त बनिए, मित्र बनिए, लोगों के हेल्प करिए उनको। एक प्रभु के दास ने कहा, प्रभावित मत करिए, परिवर्तित हो जाइए। मैं राइट? प्रभावित नहीं होना है, परिवर्तित होना है। हम प्रभावित होते हैं लोगों पे, ओ क्या प्रीचिंग थी। नो 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 नो, हमें प्रभावित नहीं होना है, हमें परिवर्तित होना है। आमीन। चलिए मैं आपके साथ एक छोटा सा आधे घंटे का वर्ड शेयर करना चाहता हूं। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ जूड। लाए हैं जूड, यहूदा? ओपन विथ मी द बुक ऑफ जूड, यहूदा की किताब। ये आपको रेवलेशन से पहले मिलेगी। ओपन विथ मी, इसमें एक ही चैप्टर है। वन वर्सेस 21 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, कहिए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब लुक स्ट्रेट, लिसन। आपको कैसे पता चलता है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए? हाउ कैन यू नो? इससे कि आप किसी पे हाथ रखेंगे और वो नीचे फॉल हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, ब्रदर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हाँ ब्रदर मैं अभी दिखाता हूं, ये देखो। क्या दिखाओगे भैया? देखो मेरे बाल खड़े हो जाते। ये पवित्र आत्मा से भरना है। इधर से जाओगे ना, स्टेशनरी के दुकान पे जाना, बोलो स्टेशनरी, उनको बोलो ब्लैक बोर्ड दे दो। क्या लोगे? ब्लैक बोर्ड। 4-5 दिन तक नाखून थोड़े बढ़ाओ। जब बढ़ जाए ना, वो नाखून जो है ना ब्लैक बोर्ड पे घस के दे, बाल खड़े हो जाए। मैंने करके देखा, प्रभु छू रहा है ना, ये ब्लैक बोर्ड छू रहा है। कांटा लगा, कांटा लगा, कांटा लगा। ये क्या होता है? मतलब मुझे थोड़ा समझाइए, मैं माइक देना चाहता हूं। ये सारी चीजें फीलिंग्स हैं, इट्स नॉट जेन्युइन। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो पता है आपके साथ क्या होता है? आपके अंदर सारा अनाथपन निकल जाएगा। आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हो। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं और मैं प्रार्थना करूंगा कि पिता तुम्हें पवित्र आत्मा दे। प्रभु क्यों? ताकि तुम अनाथ न महसूस करो। प्रभु कैसे होगा ये? सिंपल, तुम मेरे प्रेम से भर जाओगे। इट्स वेरी सिंपल। जब परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरता है, आप जानते हो आप कैसे हो जाते हो? आप है ना कभी अकेले फील नहीं कर सकते, आप कभी इनसिक्योर फील नहीं कर सकते। आप प्रभु के प्रेम से बने हुए रहते हो। आपको पता है, आई एम सॉरी ये वर्ड थोड़ा आपको थोड़ा ऑड लगेगा, पर बिलीव मी, आपको घमंड होगा कि इस सृष्टि का मालिक मेरा बाप है। ही इज माई फादर, ही इज माई गॉड, ही इज माई सेवियर, ही इज माई एवरीथिंग। ये जो पूरी दुनिया चलाता है ना, वो मेरा पिताजी है और मुझे बचाने के लिए हर एक से पंगे लेता है। ओह, ही इज अवर गॉड। आज प्रॉब्लम पता है क्या है? चर्च इस बारे में बहुत कम जानती है। कई लोगों को देखता हूं, जब उन्हें कहेंगे ना पवित्र आत्मा आ गया, ये क्या है?
क्या हो रहा है? फीलिंग्स, तालियां बजाना चालू कर देंगे। बाइबल में लिखा है चेहरे ऐसे करते थे। और कुछ लोग गिर जाएंगे, प्रोफेशनल गिरने वाले। इनको खाली कहोगे ना टच। मैं एक दिन सब पे कलीसिया पे हाथ रख के दुआ कर रहा था। एक अभिषेक था, लोग गिर रहे थे। मैं किसी को भी गिराने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन एक आंटी ने वो डिस्करेज हुई। मीटिंग के बाद मुझे बोलती है भैया मुझ में दुष्ट आत्मा है। मैंने कहा क्यों दीदी? मैं क्यों नहीं गिरी भैया, ये तो लाइन लाइन से गिरती जा रही थी। मैंने कहा बहन ये कौन सिखाता है तुम लोगों को कि गिरना जरूरी है? मैं भी नहीं गिरा रहा था, मैं आई जस्ट इम्पार्ट अनॉइंटिंग ताकि इनका प्रेयर बढ़े। सिर्फ और सिर्फ हाथ रख रहा था ताकि थोड़ी इंपार्टेशन इनको मिले, कोई बॉन्डेज टूटे, ये दुआ में बैठ पाए। क्योंकि बाइबल बताती है शैतान हमें बंधनों में डालता है, लेकिन बाइबल ये भी कहती है अभिषेक के कारण वो जुए तोड़े जाते हैं। आमेन। सो आई जस्ट वांट टू इम्पार्ट, मैं जस्ट इम्पार्टेशन। अब जब मैं हाथ रखते जा रहा था तो लोग फॉल हो रहे थे, गिरते जा रहे थे। हम किसी को भी जबरदस्ती नहीं करते कि गिर, मेरी इज्जत रख, किसी को भी नहीं। कहीं अपने बाजू वाले को पब्लिक के सामने हीरो नहीं बनना है। कई लोग कहते हैं कैमरा इधर लगा, जैसे कैमरा गिरना यार, गिर, ये वीडियो सबके पास जाएगा, गिर। ओके, लोग कैसे कहेंगे मैं सामर्थी हूं? सो मेनी टाइम्स इंटेंशंस आर वेरी बैड। कई बार लोगों की जो विचार है ना बड़े बुरे होते हैं। क्यों करते हैं हम ये सब? कोई भी। अच्छा बताइए, जब गत्समनी में यीशु को पकड़ने के लिए लोग आए थे, उन्होंने पूछा यीशु नासरी कौन है? यीशु ने कहा, लेकिन वो बिलीव ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने फिर से कहा यीशु नासरी कौन है? उसने कहा मैं तुम्हें कह चुका हूं मैं हूं, इन्हें जाने दो। आपको पता है जब इस बार यीशु ने कहा मैं हूं, लिखा सब गिर गए। कितने लोग वहां पर गए मुझे बताइए यीशु मसीह उनको गिराए? लोग खुद ही गिरते हैं। गिरने दो, उठने दो, फिर गिरने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काहे कुछ जानबूझ के करते रहते हैं हम लोग। कहिए अपने पास चल को ऐसा न कर। यीशु गिराने नहीं आया, यीशु उठाने आया। आमेन। वो उठाने आया। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है ना जिनको लगता है ब्रदर बिलीव मी, मैं आपको बाहर से बहुत अच्छा दिखता हूं, मैं अंदर से नहीं हूं, ब्रदर वो आपको उठाएगा, विल लिफ्ट यू। हमारे खुदा के अंदर है ना 1% भी किसके लिए हेट नहीं है। इसलिए जॉन अपने जॉन 1 जॉन में लिखता है जो समाचार हमें मिला है वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। There's no darkness in him. He's full of love, full of light. यहां पर लिखा है परमेश्वर के प्रेम में कहिए बने रहो। ओके, कैसे बने रहते हैं? कैसे बने रहेंगे उसके प्रेम में? कैसे हम हमेशा इन फीलिंग्स में जिएंगे कि मुझे अपने आप को एंटरटेन करने की कोई जरूरत ही नहीं। आजकल आप टीवी पे देखते होंगे एक प्रोग्राम आता है, लोग उसे बहुत देखते हैं, और वो प्रोग्राम है तारक मेहता। लोग चर्च से जल्दी निकल जाते हैं, टाइम हो गया। तारक मेहता, या वो कभी कभी वो चलता है क्राइम पेट्रोल, या वो कभी कभी चलता है सीआईडी। आधे घंटे में केस सुलझाते हैं वो लोग। है ना, ये सब देखते। आप जानते हो कई बार अभी एक बीच में एक वीडियो गेम आई थी मेरे पिताजी ने डाउनलोड की, मैं देखता था, वो खेलते थे कैंडी क्रश। एक बार उन्होंने मुझे मोबाइल में दिखाया, देख मैं 1200 लेवल पे पहुंचा हूं। मैं सोच रहा था पापा आप कितने फारिक हो यार 1200 लेवल पे। तो मेरे डैडी ये खेल रहे थे, ठीक है इट्स ओके, वो थोड़े ओल्ड एज है, मैं उनको मना नहीं करता।
अब जानते हो, मैं नहीं कहता हूं ये सब गलत है, नो। मुझे लगता है अगर आपका कंट्रोल है कि मैं आधे घंटे तक बंद कर सकता हूं तो करो, लेकिन कई बार देखिए आधे घंटे के चक्कर में ये चीजें आपको कहां ले जाती। अगर आपको कंट्रोल है कि हां मैं हाफ एन आवर के अंदर बंद कर सकता हूं, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ गलत नहीं है, क्लीन एंटरटेनमेंट है, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन आधे घंटे खेलने के बाद 1 घंटा और हो गया, 1.5 घंटा और हो गया, आप 4 घंटे हो गए, मुझे लगता है आपको रस्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब ये रस्सी आपको अपनी तरफ खींच रही है। आप समझ रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों आपको अपने आप को एंटरटेन करने के लिए चीजें चाहिए? आप जानते हो? बिकॉज यू आर एम्प्टी, आप खाली है। और जब खाली होता है ना इंसान, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो सीख करता रहता है। आप शरीर नहीं हो। लिसन, मैं आत्मा हूं, पर मेरे अंदर एक प्राण है। एंड इन दिस अर्थ आई फंक्शन। मुझे खुदा ने मन दिया है ताकि मैं चीजों को कैप्चर कर पाऊं। मुझे परमेश्वर ने प्राण दिया है ताकि मैं रिस्पॉन्ड कर। मुझे इस दुनिया में रहने के लिए परमेश्वर ने प्राण और मन दिया है ताकि मैं कम्युनिकेट कर पाऊं। मैं स्पिरिट हूं, मैं आत्मा हूं, मैं खुदा के साथ अंदर हूं। His spirit and my spirit is one, mix। लेकिन इस दुनिया के साथ बातचीत करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मन और प्राण दिया ताकि मैं कम्युनिकेट कर पाऊं इस दुनिया से। आप जानते हो, जब आपके अंदर खालीपन होता है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपकी सोल है ना, चीजों को ढूंढती रहती। इसीलिए आपने देखा होगा भजनकार बहुत बार अपने प्राणों से बात करता था पुराने नियम में। हे मेरे प्राण, हे यहोवा मेरे सोल को सेव कर, मेरे प्राणों का उद्धार कर। क्यों दाऊद अपने प्राणों के लिए प्रार्थना करता है? क्योंकि वो जानता था कि इन्हीं प्राणों के वजह से मैं बहुत बार फंस चुका हूं। आप जानते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम में से हर व्यक्ति, चाहे वो यंग है चाहे वो ओल्ड है, आप हर दिन खुदा की मोहब्बत से भर के निकलें। नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, दुनिया आपको ले लेगी। हर दिन पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा शो मी अ लव ऑफ गॉड। याद रखिए, ये कैलकुलेट करना नहीं है, प्रभु मुझसे प्यार करता है, प्रभु मुझसे प्यार करता है, प्रभु मुझसे प्यार करता है। इट्स नॉट अ मंत्र, नो, ये इंटेलेक्चुअल नहीं है। ये समझाना पड़ेगा प्रभु मुझसे प्यार करता है। मात्र पवित्र आत्मा ही आप पे प्रकट कर सकता है कि खुदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है। एक दिन यीशु मसीह ऐसे लोगों से बात कर रहे थे जो लोग पापियों को अपनी मंडली में नहीं लेते थे। दे वर फरीसी। आप जानते होंगे ना, ये ऐसे लोग थे, जो लोग हमसे सहमत हैं वही हमारे अंदर ग्राउंड में आएंगे, नहीं तो निकलो इधर से। आप मुझे एक जगह बताओ जहां पर ये किसी और जगह पर मिंगल होते थे। आपको क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे। अगर तू मुझसे सहमत है तो तू मेरा भाई, अगर तू नहीं है निकल यहां से। ये वो लोग थे जो पापियों को अपनी मंडली में नहीं आने देते थे, और जीसस जानता था ये वो लोग हैं जो स्वयं की ताकत से धर्मी बने हैं।